मोरे कलेजे को उस दिन तक ठंडक ना मिलेगी जब तक मैं उस छोरे का सर काट के इस रेगिस्तान में ना गड़ा। हाँ लल्ला, चेता रही हूँ तन्ने, चाल सुधार ले अपनी, सीधे स्कूल जाना और सीधे वापस आना। दादी साहब, वो तो मैं करूँ, पर हमारे सामने जब कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर लूँ कि टीचर जी घूंघट उठाकर पढ़ावेंगी या फिर दुल्हन बने बने। करण, भारत सरकार ने हाल ही में जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उससे हमारे समाज के हर एक पहलू की तरक्की की संभावनाएं काफी बढ़ गई और शिक्षा का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। काका, अरे प्रगति, आओ बैठो। अब बताओ, तुम्हारे स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? वही तो बताने आई हूँ। पता है काका, आज हमारे स्कूल में नई टीचर जी आई थी। हाँ हाँ, वो तुम्हारे स्कूल की नई शिक्षा मित्र है, प्रधान जी की बीवी है वो पढ़ा तो ठीक रही है ना? काका, वो पढ़ाती तो अच्छा है, पर उनके साथ एक नई दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? ये लंबा घूंघट, ऐसे घूंघट में तो कोई उनकी शक्ल भी ना देख सके। वाओ, घूंघट वाली गोरी। हाँ काका, घूंघट में ही पढ़ाई और घूंघट में ही चली गई। प्रगति, तुम्हें उनका स्केच बना के लाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने मोबाइल से उनका फोटो क्लिक करूंगा और सोशल साइट पे अपलोड कर दूंगा। देखना बहुत सारे लाइक मिलेंगे। करण, तुम थोड़ी देर चुप रहो। एक टीचर को बच्चों के सामने घूंघट की क्या जरूरत है? तुमने उन्हें टोका नहीं? इस चीज के लिए रोका नहीं तुमने उन्हें? काका, मैंने उन्हें कहा था, उन्हें क्या हेडमास्टर सर से भी कहा था, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया। कह रहे थे कि ये इनकी मर्यादा संस्कृति है, इनके घर पे घूंघट डालने का रिवाज है। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को पढ़ने लिखने से मतलब है चेहरा देखने से? मैंने कहा ना, ये प्रधान जी की विंदणी है, घूंघट इनके घर का रीति रिवाज है, ये कभी घूंघट नहीं हटाएंगी। इनसे इनकी मान मर्यादा टूटती है। प्रगति, घूंघट के रिवाज की अपनी एक जगह है, लेकिन स्कूल में टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान देना है। ऐसे में रिवाज और मर्यादा के पर्दे की कोई जगह नहीं है। भैया, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो, तुम भी बोलो करण। उनके घूंघट उठाने की जिम्मेदारी मेरी। प्रगति, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, फिर देखना कैसे घूंघट उठाता हूं उनका। नहीं करण, ये मजाक का विषय बिल्कुल नहीं। भैया, अपने छोटे भाई पे विश्वास रखो, ये मैटर मुझे हैंडल करने दो। चलो ठीक है करण, लेकिन हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? भैया, आपका छोटा भाई हूँ, कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ? काका साहब, छोटे काका साहब को करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है। काका साहब, एक बात और, वो मैंने आपको बताया था ना सुशीला के बारे में? हाँ हाँ, जिसका चाचा उसे स्कूल नहीं जाने देता था, उससे काम करवाता था, वही ना? उसके चाचा ने उसे फिर से स्कूल जाने से रोका। आज वो स्कूल नहीं आई थी, हमें उससे चलकर बात करनी चाहिए। प्रगति, ये जो सतपाल जैसे लोग हैं, ये सालों साल पुरानी सामाजिक बीमारी जैसे हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, इसका इलाज हो जाएगा और सुशीला फिर से स्कूल जरूर आएगी, ठीक है? गुड़िया, जल्दी करो, देर हो रही है। गुड़िया, वो क्या है ना कि घर में बैठे बैठे गुड़िया की हालत एकदम खराब होती जा रही है, एकदम बीमार सी होती जा रही है। और फिर जयपुर में मेरी एक दोस्त है जो डॉक्टर है,
जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि अगर थोड़ा घर के बाहर की हवा लगती रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बहाने पूजा भी हो जाएगी और गुड़िया की सैर भी। तो ये असली राज है सैर सपाटे और मंदिर का। राधा रानी अपनी छोरी को मंदिर घुमाने के बहाने पढ़ाने ले जावे है। इस छुपम छुपाई के खेल से ना पर्दा तो मैं उठाकर रहूंगी, पर ये पढ़ाई तो घर में भी करे है पहले भी। ये वास्ते बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब ये कि कोई बाहर वाला भी है इस खेल में शामिल। अरे मारा राम जी, बहुत गड़बड़ हो रहो है। मन में जल्दी ही कुछ करने पड़ेगो। सुथरी, ओ सुथरी। ओहो, ये हुकुम को भी ना अभी आवाज देनी थी, पर इस बार मन में चूकना ना है। अपना पुराना रुतबा ना वापस पा के रहूंगी। हाँ, राधा रानी को ना बाहर ढकेलना है। इस हवेली में तो बस कुछ ही दिन का दाना पानी रह गया है राधा रानी का। इसके बाद तो बस बाहर की हवा खानी। ओ सुथरी, हटे आ। आई हुकुम। पढ़ाएगी 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 पढ़ाएगी। मैं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। आपके जो थप्पड़ भी मैंने स्कूल जाने से ना रोक पाएंगे। ये थारी ना छोरी प्रगति की जबान है, वही बर्बाद कर रही तन्ने को। आज के बाद हमारा स्कूल जाना और छोरी से मिलना जुलना बंद। मैं स्कूल जाऊंगी और प्रगति से भी मिलूंगी। आपको हमारी पढ़ाई का बोझ उठाने की कोई जरूरत ना है। हमारी पढ़ाई के वास्ते हमारे स्कूल से छात्रवृत्ति मिलेगी। ये छात्रवृत्ति मिलेगी। अच्छा, और के देवेगा थारा स्कूल? खाना पीना कपड़ा लत्ता सब देवेगा के? कि छोरी प्रगति देवेगी? सबकी जिम्मेदारी तो तुम्हारे सर पर ही है ना। इसीलिए कहूं कि तू मजदूरी कर बस, नहीं तो पेट्रोल। क्या कर रहा है तू? अपनी मासूम भतीजी पर हाथ उठा रहा है। लानत है तुझ पर। हुकुम, क्षमा करे हुकुम। छोरी को समझा रहा हूँ कि हाँ, समझा रहा था कि स्कूल छोड़कर मजदूरी कर और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। तू चुप हो जा। मुझे सब कुछ पता है। हुकुम, स्कूल जाना इस बच्ची का अधिकार है और ये अधिकार इसे सरकार ने दिया है, और तू इसे स्कूल जाने से रोक रहा है। इसे मजदूरी करवा रहा है। बाल मजदूरी अपराध है और इस अपराध की सजा मिलेगी तुझे। जेल जाएगा तू। मैं क्यों जेल जाऊंगा हुकुम? आप के कहो हुकुम। मैं भिजवाऊंगा तुझे जेल। ना हुकुम, ऐसा जुल्म ना करें हुकुम, ऐसा जुल्म ना करें। उठ, उठ। तो तू
तू सुशीला पर जुल्म करना बंद कर दे, स्कूल जाने दे। अरे चंद रुपयों के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। हुकुम, शादी ब्याह के लिए आज 2-2 4 पैसे जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो कल भीख मांगनी पड़ेगी, फिर कोई साथ न देवेगा। हुकुम, छोरा होता तो पढ़ा लिखा के कुछ फायदा होता, छोरी को पढ़ा लिखा के क्या कर? और एक दिन पराये घर जाना है, चूल्हा फूंकना है। काका, यही तो गलत सोच है हमारे समाज की। ये जो आप छोरा छोरी में भेद कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी भूल है आप। अरे जब छोरा पढ़ लिख कर कुछ बन सके तो छोरी भी पढ़ लिख कर कुछ बन सके। काका, अगर सुशीला पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तब तो आपको उसको शादी का भी टेंशन ना लेना पड़ेगा। सब आपके घर पर भीड़ लगावेंगे, लोग कहेंगे कि देखो सुशीला के काका सजा रहे हैं। और अगर आप इससे मजदूरी कराएंगे, लोग क्या कहेंगे कि देखो अपनी छोरी से मजदूरी करा रहा है और उसकी कमाई खा रहा है। ये बात तूने सही कही प्रगति, दुनिया वाले तो यही कहेंगे। तूने हमारी आंख खोल दी। तेरा लाख लाख धन्यवाद। काका, मुझे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, उल्टा तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी अगर आपने सुशीला को रोज स्कूल पढ़ने भेजा। ये छोरी स्कूल जावेगी, जरूर जावेगी। इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर ना छोड़ूंगा। हमारा नाम रोशन करे, पूरे गांव का नाम रोशन करे। मुझे माफ कर दो बेटा। काका, बच्चों, किसी को कोई संदेह हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि भाग कैसे निकालते हैं। अब आप लोगों में से एक एक करके इस सवाल का हल निकाल के बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कुछ समझ भी आया या बस वैसे ही। सवाल तो हल हो जाएगा, पर टीचर जी के घूंघट का सवाल कैसे हल होगा? कब खुलेगा टीचर जी का घूंघट? अरे ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है। प्रगति, प्रगति,
दिमाग का हल निकाल के दो जल्दी से। कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों प्रगति, काम आया ना मेरा आइडिया? एक चुटकी में घूंघट गिर गया। लेकिन करण काका, ये टीचर जी प्रधान जी की पत्नी ना है। ये तो सुशीला के पड़ोस में रहने वाली कजरी है। हाँ, तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे मालूम है काका, मैं जानती हूँ। ये छोरे छोरियों ने ट्यूशन पढ़ावे है। इसका मतलब ये प्रधान भैया के समझाने के बाद भी ये सबको धोखा दे रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, आपको एक खबर देनी है। हेडमास्टर साहब, इस स्कूल का शिक्षा मित्र कौन है? प्रधान जी की बिंदड़ी। क्या नाम है उसका? जी गौरी। और पढ़ाता कौन है? गौरी। हेडमास्टर साहब, मुझे समझ नहीं आता कि आप अंधे हो या बेवकूफ हो। या फिर इस पूरी धोखाधड़ी में आपकी भी मिली भगत है? हाँ? मेरे दबाव डालने पर जो शिक्षा मित्र स्कूल में पढ़ाने आ रही है वो प्रधान की पत्नी नहीं, सुशीला की पड़ोसन कजरी है। ये क्या कह रहे हो हुकुम? जो कुछ भी स्कूल में होता है आपको उसकी जानकारी होती भी है या नहीं? किसी के भी नाम पर कोई दूसरा अगर पढ़ाने लग जाता है, पहले वो सुरेश, अब ये कजरी। हुकुम, मैंने कैसे पता चलेगा? प्रधान जी की बिंदड़ी को मैंने कभी देखा ना है, और एक बार उनके घर पे देखा था तो इतना लंबा घूंघट डाल के रखा हुआ था। वो घर से कभी बाहर ना निकलती है। इतना बड़ा घूंघट डाल के कोई भी यहाँ आ जाएगा तो मैं वो कजरी है या गौरी है, मैंने कैसे पता चलेगा हुकुम? अब सारी सच्चाई तुम बताओगी हेडमास्टर साहब को। और अगर जरा सी भी झूठ बोलने की कोशिश की ना तो भ्रष्टाचार के केस में तुम्हें भी जेल होगी। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर ना तो वो तुम्हें प्रधान बचाने आएगा और ना तुम्हारे ये हेडमास्टर साहब। जेल में चक्की पीसोगी तुम। बताओ इन्हें सच्चाई क्या है? जेल जाना है तुम्हें? बताओ इन्हें। बताती हूँ। मैं सुशीला की पड़ोसन कजरी हूँ। मुझे प्रधान जी ने यहाँ गौरी की जगह पढ़ाने भेजा था ताकि वो अपनी अनपढ़ बीबी को सबसे छुपा सकें। और इसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे शिक्षा मंत्री से आधा वेतन भी मिलेगा। और जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वो यहाँ से मुझे निकाल देंगे। देखा आपने? 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60 साल से 61 साल से 62 साल से 63 साल से 64
इस प्रधान के खिलाफ अब मुझे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जबान से मानने वाले तो है नहीं ये लोग, और जब जांच होगी तो उसके दायरे से आप भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आप इस स्कूल के हेडमास्टर हैं और स्कूल के सही संचालन की पूरी जिम्मेदारी हेडमास्टर पर होती है। हुकुम से महाराज की गलती है, ये सब तो प्रधान जी का किया धरा है। इसमें आपकी गलती यह है कि आप अपनी आंखें और दिमाग दोनों बंद रखते हो। आप स्कूल के शिक्षा मित्र के लिए किसी अच्छे, योग्य और पढ़े लिखे बेरोजगार को ढूंढिए। और प्रधान की इस हरकत की क्या सजा देनी है वो आप मुझ पर छोड़िए, मैं सोचूंगा उस बारे में। दूसरा शिक्षा मित्र ढूंढने में टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम कर्जी टीचर जी को शिक्षा मित्र बना देते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो पढ़ाती भी अच्छा है और वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये टीचर जी बहुत अच्छा पढ़ाती है। और अब तो उन्हें घूंघट भी डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी राय बिल्कुल सही है प्रगति। शिक्षा मित्र के लिए कजरी बिल्कुल योग्य है। जो भी कागजी कार्रवाई करनी होगी मैं कर दूंगा। लेकिन इस प्रधान का बहुत जल्द कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ स्कूल है, पता नहीं पंचायत में उसने कितनी गड़बड़ियां फैला के रखी होंगी। ये रणवीर जो छोरी की बात में आकर मन ने कानून पढ़ावे, मारे पे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देवे है। मन तो करे इस रणवीर को काट कर रेगिस्तान के रेत में दबा दूं।